हमारे जीवन की कई परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्म के कारण यहाँ उत्पन्न हुई है और कई जीवन की परेशानियां भी, कई तरह का डर रहता है, फोबिया पैदा होने से ही, किसी को पानी का फोबिया, किसी को आग का फोबिया। तो जिसको पैदा होने से ही कोई फोबिया है तो वो तो निश्चित बात है कि वो पहले से ही आया हुआ है, इस जन्म में कुछ नहीं हुआ उसके साथ में, लेकिन ऐसा डर है उसको। तो ये सब फोबियाज भी पूर्व जन्म से आए हैं। तो अगर पूर्व जन्म की यात्रा किसी की हो जाती है, उसे पता चल जाता है, तो कई लोगों की ये फोबियाज खत्म हुई देखी गई है। कई लोगों को इस जन्म की परेशानियों का कारण भी पूर्व जन्म में मिल जाता है, तभी उनकी परेशानियां खत्म होती देखी गई है। ध्यान की गहराई में, जब ध्यान की गहराई में हम जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर आकाश भ्रमण भी करता है या पूर्व जन्म को भी देख पाता है। कई बार ध्यान की गहराई में जब शरीर का आभास, बॉडी का कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कोई फिजिकल बॉडी है क्या हमारी, ऐसे ध्यान के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उस समय कई फ्लैशेस भी होते हैं, कई घटनाओं की, कई चीज़ों की फ्लैशेस होती है। वो दो चीज़ों से हो सकती है। एक तो बहुत डीप रूटेड पास्ट बर्थ के इम्प्रेशंस होते हैं जो फ्लैश होते हैं, और कई बार वो चीज़ें भी फ्लैश होती है जो हमारे जीवन में होने वाली होती है। दोनों चीज़ें हो सकती है। इसका डिफरेंशिएशन वही कर सकता है जो हर समय ध्यान में स्थित रहता है, उसे पता चलता है कि ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। ऑर्डिनरी आदमी को पता नहीं चलता है कि ये जो मुझे फ्लैश हुए वो पास्ट के या फ्यूचर में होने वाले फ्लैशेस हैं। Meditation is beyond subconscious mind because meditative state is a state which is beyond mind. In meditation, in real meditation, mind does not exist. There is a state where mind does not exist. You go beyond mind. But that is a very high level of meditation, where you go beyond meditation, where you go beyond mind. Is there any easy technique to reach the subconscious mind? There are many techniques. Basically, going to subconscious mind is you stop thinking. Then you go to subconscious mind. Like in the dream, you are not thinking anything. So subconscious mind is active. If you know how to stop thinking, you are into subconscious mind. There are many techniques to control the conscious mind. When you control the conscious mind, you get into subconscious mind. Whether to see past impressions or to invoke the powers of subconscious mind, for both, you require your mind, conscious mind, to become calm, to make it thoughtless. So there are many techniques. Tomorrow we will practice some of the techniques. Today the session is not over. Tomorrow also we have some subjects, and we'll practice some of easy techniques where we can control our mind. Thank you. There's a continuity. Now, if you had some special skills, वो भी हमको पास्ट लाइफ से आ रहा है। जैसे कोई पेंटर है, म्यूजिशियन है, कई ऐसे पेंटर्स हैं जो कभी भी कोई पेंटिंग क्लास जा करके सीखे नहीं। कई सिंगर्स हैं, उनको नेचुरली वो जो उनके पास्ट लाइफ से जो कंटिन्यूटी में आ रहा था, वो इस लाइफ में डेवलप हो गया। So there are hundreds of things we are carrying forward from past life only. Is there any technique to do that in particular? इसमें दो चीजें हैं। मैंने कहा था अभी कि हम जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं या पूर्व जन्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं या सपने में जो दिख रहा है, दो चीजें हो सकती है। एक, पास्ट में जो हो गया वो फ्लैश हो सकता है। नंबर 2, जो होने वाला है वो भी हमको एडवांस में दिख जाता है। तब तो मुझे मेडिटेशन में कुछ पता नहीं। मेडिटेशन का पता होना कोई जरूरी नहीं है। वो ही मैंने सुबह दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताया
कि उनको कुंडलिनी के बारे में कुछ पता नहीं है, चक्रों के बारे में पता नहीं है, कभी सुना नहीं है, लेकिन अनुभव वही हुए जो कुंडलिनी साधना में होता है। पता होना जरूरी नहीं है। हमारे स्वामी जी गुरु जी के गुरु जी थे, वो ट्राइबल की फैमिली से थे, जंगलों में रहे हुए, इलिटरेट, कभी पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं की। किसी ने कुछ साधना बताई, उन्होंने साधना की और पूर्ण समाधि में चले गए। उनको पता नहीं है समाधि क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, कुछ पता नहीं। जब हमारे गुरुजी उनसे मिले और जब बातचीत करते थे तो उनके गुरुजी जो राखाड़ी बाबा थे, वो जब अपने अनुभव या भाव बताते थे कि मैं इस भाव में स्थित रहता हूँ, तब हमारे गुरुजी उनको शास्त्रों में से श्लोक कोट करके बताते थे कि शास्त्र में ये श्लोक में आपका जो भाव है वो लिखा हुआ है। उनको कभी शास्त्र के बारे में पता नहीं, तो पता होना जरूरी नहीं है। मेडिटेशन क्या होता है वो भी जरूरी नहीं है। ये तो हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है, बाई बर्थ क्वालिटी होती है। हम या तो जो होने वाली चीज है उसको कैच कर लेते हैं, या पुराने इंप्रेशंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल है। एक तीसरी चीज भी यहाँ पॉसिबल है। ये दो चीजों के अलावा एक तीसरी चीज पॉसिबल है। अभी भाई साहब ने सपनों की बात की, उनको शायद आपको लगता है कि आपको सपने ज्यादा नहीं आते। हर एक को हजारों सपने रात में आते हैं। एक साइकिल होता है रात में, 1.5 घंटे का एक साइकिल होता है, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट का एक साइकिल होता है। दिस इज ए ड्रीम स्टेट। जब हम सोते हैं तो हम डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप में 15-20 मिनट के बाद में माइंड फिर थोड़ा सा एक्टिव होता है। उसको REM बोलते हैं लोग, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट में सपने आते हैं। फिर 1.5 घंटे के बाद में फिर से सेम साइकिल रिपीट होता है। सपने के बाद में फिर ड्रीम स्टेट में जाता है, डीप स्लीप में जाता है, वापस ड्रीम स्टेट में आता है। ड्रीम के बाद फिर डीप स्लीप में जाता है, फिर सपने में आता है, ड्रीम स्टेट में आता है। ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट की 1.5 घंटे की साइकिल होती है। सुबह जगने के समय अगर आप डीप स्लीप में थे और डीप स्लीप से जगे तो आपको लगता है कि आपको सपना नहीं है। हमको याद वही रहता है जो जगने के समय होता है। और अगर हम ड्रीम में थे और ड्रीम से हम जग गए तब हमको लगता है कि आज सपने आए। इतना ही फर्क है। सपने सभी को आते हैं, वो माइंड की आदत ही है। सपने सच होते हैं क्या? हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपको पेशेंस ही नहीं है। इनकी दो बातें मैंने उत्तर दी। एक, सपने में जो आता है वो हो सकता है कि पास्ट इंप्रेशंस होंगे, पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के इंप्रेशंस। दूसरे, जो होने वाला है वो हमको हमारा माइंड कैच कर लेता है। तीसरा, जो कुछ भी एक हमारी डिजायर या कोई थॉट, या इनको अगले दिन सब्जी लाने जाना है, इनको पता है सब्जी लाने जाना है, तो दिमाग में रहता है कि सब्जी लाने जाना है, तो कई बार वो सपने में सब्जी वाला आ जाता है। अब सब्जी वाला सपने में आ गया और अगर सुबह सुबह वो सपना याद रह गया इनको, जगने के समय, जैसे मैंने अभी कहा, उसी समय अगर वो सब्जी वाला सपने में आया था और एक दिन भी अगर वो सच हो गया कोई कारण से, अगली बार जब जगने के समय कोई सपना आएगा तो उसको विश्वास हो जाएगा कि ये सच होने वाला है। वो हमारी विजुअलाइजेशन पावर को, कल्पना शक्ति को इन्वोक करता है, क्योंकि हमको ये सुना हुआ है, पता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। उस विश्वास के कारण कई हमारे सपने सच होते हैं। वो हम क्रिएट करते हैं, वो होने वाले नहीं थे, पहले हुए भी नहीं है। सपना आ गया किसी कारणवश से, वो भी ऑब्वियसली कोई थॉट या कोई डिजायर से आया था, लेकिन अब हमको विश्वास हो गया कि सुबह सुबह आया ना, ये सच होने वाला है, तो वो कन्वर्ट हो गया कल्पना शक्ति में, और उसको फिर ब्रह्मांडीय शक्तियां कोइंसिडेंसेस के द्वारा क्रिएट करती है। यही चीज हम कल आपको इस कल्पना शक्ति के बारे में जब बताएंगे तो उसमें ये चीजें भी आती है। नहीं, कभी कभी जो सपने में आता है, या कि अपने नियर एंड डियर की जो मृत्यु दिखाई देती है,
जो कि कोई कल्पना भी नहीं करता उसकी, फिर ये तो डिजायर नहीं हुई, फिर वो कैसे दिखाई देती है? होने वाली चीज हो सकती है पहले आ जाए। कई बार आपको डिजायर नहीं है लेकिन आपको डर है कहीं ये हो नहीं जाए। कई चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चलती है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी। ये भी होता है। सटल रूप से कई चीजें डिजायर नहीं है लेकिन आपको पता है कभी ना कभी होने वाली है, या कोई डर के कारण हो रहा है। तो वो डर भी मैंने कहा आपको कि वो डर सबकॉन्शियस माइंड उसको डिजायर समझता है। कॉन्शियस माइंड से जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ एनीथिंग एल्स, it is taken as a desire by subconscious mind that you desire this, so वो convert करता है। Is it called intuition or? It can be anything. If you see in advance, it is an intuition. अगर वो चीज आपको दिख गई और वो हो रही है, हो सकता है वो इंट्यूशन हो, और हो सकता है आपने क्रिएट की हो, जैसा मैंने कहा। होती नहीं है, जैसे मैंने कहा कि नियर एंड डियर की मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन वो होती भी नहीं है, ना हमने कभी डिजायर की उसकी, और ना कभी जो 2-4-5 साल में वैसे वो कब आपने वो बात सुन ली, कब वो बात समझ ली, कब वो दिमाग में बैठ गई, आपको पता नहीं है। कहीं ना कहीं उसका लिंक है। वो आप चाहते नहीं हो कि उनकी मृत्यु हो, हम वो बात नहीं कर रहे, कोई भी नहीं चाहता। इसके बावजूद भी ऐसी चीजें आती है, तो कहीं ना कहीं सटल रूप से उसका लिंक है। उन्होंने कभी कहा कि अब क्या जिंदगी में कुछ आने जाने नहीं है, मरना है, या कोई हमारी नेगेटिविटी आ गई, कभी हमने और किसी से सुन लिया कि क्या है तो मर जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं से वो एंटर कर गई सबकॉन्शियस माइंड में, फिर उसने क्रिएट कर दिया। ऐसे हो जाता है। इवन इफ यू डू नॉट नो, it may convert into an image. Regarding conscious mind and subconscious mind, we have been explained that 10% is conscious mind, 90% is subconscious mind. Now, one should try to develop uses of conscious mind, which is 10%, and one should listen to subconscious mind, which people say that one should always listen to आपका अंतर्मन की, अंतरात्मा की, अंतर्मन की आवाज को सुनना, फॉलो करना चाहिए, which is better one. हमारे इंटेलेक्ट जो मैंने बताया, जो कॉन्शियस माइंड है, वो इंटेलेक्ट हम बोल सकते हैं, तो इंटेलिजेंस है उसमें, वो 10% ही है, और 90% पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है। तो ऑब्वियसली आपको सबकॉन्शियस माइंड की ही बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसकी भी गाइडेंस लेनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको कई बार ये पता नहीं चलता है कि आपका कॉन्शियस माइंड भी कहीं डिसेप्टिव तो नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का रूप लेकर के आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड बहुत डिसेप्टिव होता है। हमारा माइंड वो अपने आप को भावना के रूप में भी प्रकट कर सकता है। तो साधारण मनुष्य के लिए ये मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है या माइंड बोल रहा है, जब तक वो एक ऐसे स्टेट में नहीं पहुंचे जहां वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को और माइंड की खिटपिट को अलग नहीं कर सकते, तब तक उसे पता नहीं चलता। तो कई बार ये मिसगाइड हो जाता है। फिर भी एक सिंपल इंडिकेशन मैं आपको दे दूं, माइंड और अंतरात्मा में इंडिकेशन यही है कि अंतरात्मा से जब कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसमें बहुत भावना होती है, फीलिंग्स होती है। माइंड से जो चीज उत्पन्न होती है उसमें फीलिंग्स उतनी नहीं होती। जब एमिनेट होती है वो चीज अंदर से एमिनेट होती है, उसी टाइम फीलिंग के साथ एमिनेट होती है। माइंड से जो उत्पन्न होती है वो वर्ड्स के द्वारा उत्पन्न होती है, सीनरी के द्वारा उत्पन्न होती है, इमेजिनेशन के द्वारा उत्पन्न होती है। सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिनेशन, वर्ड्स, शब्द नहीं है, वहां सिर्फ फीलिंग्स है, जस्ट फीलिंग्स। तो फीलिंग जब आती है किसी चीज के लिए, एक फीलिंग होती है जब आपने, समझ लीजिए आपको कहीं जाना है, एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट में चलो बैठना है, टिकट बुक कर ली, जाना है, कोई फीलिंग नहीं आई, माइंड काम कर रहा है, इंटेलेक्ट काम कर रहा है। पेपर पढ़ रहे हैं, इतने में वहां दिखा कि किसी फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, इतने में आपको एक फीलिंग आएगी। ये जो फीलिंग आएगी कहीं ये मेरे प्लेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये थ्रू इंटेलेक्ट फीलिंग आएगी। अगर अंतरात्मा से कोई चीज आती है, वो स्पॉन्टेनिटी में विदाउट कनेक्शन विद एनीबॉडी, वो अंतरात्मा की आवाज है।
माइंड में आने के बाद अगर फीलिंग आती है, वो अंतरात्मा की फीलिंग नहीं। जैसे लेडीज को पूछ लीजिए, मैंने कल भी बताया था, ये जब कई लेडीज को किसी से भी जब मिलती है पहली बार, उनको पता नहीं है कौन है, क्या है, कहां से है, लेकिन एक फीलिंग उनको एक एहसास दिलाती है कि ये आदमी अच्छा है, नहीं है, सही है, नहीं है, गलत है। कई लोगों की, कई लेडीज को होता है, वो होती है अंदर की आवाज। और हम इंटेलेक्चुअली, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा आदमी है, तो जैसे उसे मिलते हैं अच्छी फीलिंग आती है, दैट इज थ्रू द माइंड। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीजें डिस्टिंग्विश करने के लिए मेडिटेटिवली हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्लोज करें हम आज का सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है दिन अच्छा चलिए हम पहले अपने आप को बता दें और दुनिया को बता दें कि हमारी इनर स्टेट क्या है, हमारी अंतर स्थिति किस प्रकार की है, और जिसकी वह है वह पूरी भावना से करे, जिसकी न है वो और ज्यादा भावना से करे। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। अपने अंदर झांके रहिए पूरी भावना के साथ, जोर से नहीं, भावना के साथ। जो आप कह रहे हो मैं सुखी हूँ, उस सुख को अनुभव करने का प्रयास करें। स्वस्थ हूँ, अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक देखते हुए एक सुंदर स्वस्थ शरीर की कल्पना कीजिए। प्रसन्न हूँ, अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में देखें। मैं दिव्य हूँ, शरीर मन इंद्रियों से अलग दिव्य चेतन आत्मा हूँ, इस प्रकार भाव उत्पन्न करें और उस दिव्य चेतन आत्मा होने के गुण को जब कहें मैं पूर्ण आनंद हूँ, अपने हृदय में आनंद के फव्वारे का अनुभव करें। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। कल हमारा ये कार्यक्रम इस एक उद्देश्य को लेकर के शुरू हुआ कि हम हमारे जीवन को उस प्रकार बना लें जिस प्रकार हम जीवन जीना चाहते हैं। दूसरे कोई हमारे जीवन को प्रभावित न कर सके। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी की परवाह न करें, अपने मन की मर्जी की हम हमारे मर्जी के काम करें, जैसा मन चाहे वैसा करें, वो नहीं। हमारा जीवन हम जैसा चाहें वैसा बनाएं। उसका अर्थ यह भी है कि हम हर एक को अपने साथ लेकर के चलें, क्योंकि जब तक आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, जब तक वो आपसे खुश नहीं है, आप जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो वैसा नहीं बना सकते। कई प्रोग्राम्स में, दूसरे कई वर्कशॉप्स में ये सिखाया जाता है कि डू व्हाट यू वांट टू डू, फॉरगेट व्हाट अदर्स से, डोंट बॉदर अबाउट अदर्स। ऐसी कई चीजें बताई जाती है, बहुत अच्छी लगती है वो, क्योंकि वो ईगो सेटिस्फाई करने वाली होती है, अहंकार को बढ़ावा देने वाली होती है। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो इस प्रकार की बातें सुन करके अपनी लाइफ को तहस नहस कर लिया उन्होंने। फिर आया मेरे पास में, बातचीत हुई,
मैंने उनको समझाया इसका अर्थ ये नहीं है, सेल्फिश नहीं बनना है हमको। और जैसा मैंने कल कहा कि अगर आपको सुखी रहना है तो गलत न होते हुए भी झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार हमारा आवश्यक है। यह नहीं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करूँगा, किसी की बात नहीं सुनना है, हर एक को लेकर के साथ में चलना है, क्योंकि हम हिमालय की गोद में गुफाओं में बैठ करके अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में है। तो लोगों के बीच में है तो लोगों की तरंगें, हमारा व्यवहार, हमारी तरंगें, सब कुछ हमारे जीवन को बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। मेजर 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए कि एक हमारा जीवन जो भी है कुछ हद तक प्रारब्ध कर्मों के कारण है, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। दूसरा, इस जन्म के नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अच्छे बुरे कर्म, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स, इमेजिनेशन आदि आदि, लोगों की वाइब्रेशंस, अच्छी बुरी, आशीर्वाद देती हुई, श्राप देती हुई, ये सब चीजें हमारे जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करती है। दे मेक आवर लाइफ सर्कमस्टेंसेस, दे क्रिएट आवर लाइफ सिचुएशंस। तो इन बातों का जब ध्यान रखेंगे, और इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप में वो कला आ जाए, इट्स एन आर्ट। अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आप आर्ट सीख जाओगे, जैसे MF हुसैन है, तो वो कोई भी कहीं पर भी इसको बोल दो कि तुम कोई ड्राइंग करो, वो अपना ब्रश लेगा, कट 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 कर देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये लोगों को कितना अच्छा लगेगा, इसकी कितनी प्राइस आएगी, कितना अप्रिसिएशन आएगा, वो नहीं सोचता है। उसके अंदर से एक आर्ट डेवलप हुआ है, इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत सुंदर होता है। वो आर्ट आना चाहिए। वो आर्ट यही है कि मेरा अहम, मेरा ईगो लिस्ट में लास्ट, दूसरों का है, दूसरों का ईगो सबसे पहले। मेरे लाइफ का उद्देश्य यही है कि सबको खुश रखूं, क्योंकि सबको खुश रखने में ऑटोमेटिकली मुझे सबकी खुशी मिलेगी। सिर्फ मैं ही खुश रहूं और दूसरों की परवाह न करूं, उसको 1000 गुना स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि खुश रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरों को दुखी करके, तो लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन उसको बार बार स्ट्रगल करवाएगी। इस उद्देश्य को लेकर के जो चलेगा, और स्वयं को खुश रखने का अर्थ यह है कि मेरी चेतन आत्मा को खुश रखना, उसमें शांति रहना, उसमें पूर्ण आनंद का अनुभव करना हर समय। क्योंकि जब हमारा ध्यान वहां रहेगा तो हम हर समय ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, और जब ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे तो बाकी सब हमसे प्रभावित होकर के स्वतः ही हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और जो मनुष्य अपने लिए सब कुछ करता है उसमें वो क्वालिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं आती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि योगः कर्म कौशलम, कि उस आत्मा और परमात्मा के साथ में अपना योग बना करके कर्मों को करो। अर्थ यह है कि हर समय मैं आत्मा हूं और मैं जिससे व्यवहार कर रहा हूं वो भी शुद्ध आत्मा है। सारे के सारे उसी परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न जीवात्माएं हैं, सबके गुण एक जैसे ही हैं, सब उतने ही शुद्ध हैं। इस भाव के साथ जब कोई व्यवहार करेगा तो उसे कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। तब उसका योग हर समय उस आत्मा, परमात्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। और जब तक योग उसके साथ में रहेगा, योगः कर्म कौशलम, कि स्वतः ही ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में कौशलता आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसको कहते हैं आर्ट। वो सीखना है, वो सीख लीजिए। अब हमने जो एक सब्जेक्ट लिया है कि हम जीवन में कई चीजें करना चाहते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए नेगेटिविटी को खत्म करना है, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से बचना है। हमने कल वो सब सीखा, पूर्व जन्म में जाने का प्रयास किया। कुछ लोगों को कुछ दिवस आए, कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बहुत परेशान हो गए।
मैं सिर्फ आपको इतना और बता दूं, ये सब पूर्व जन्म के चक्कर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप टेस्ट कराने के लिए, लोगों की बहुत पैशन है, बहुत इंटरेस्ट जागा हुआ है कई कारण से कि पूर्व जन्म रिग्रेशन थेरेपी, पूर्व जन्म में जाने से योगा, पूर्व जन्म जाने से योगा, सब अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है दुकान चलाने का। मुझे सिर्फ इतना ही था कि जिन लोगों को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो भी आ जाए, उनको बाद में पता चले कि उसमें आने जाने कुछ नहीं।